सो लास्ट क्लास हाइब्रिडाइजेशन में हमने एसपी पढ़ लिया था, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। मुझे बताओ एसपी हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स बताओ। CO2, एग्जांपल्स ऑफ एसपी हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स या आयंस, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो बच्चे, और आयंस। तो सबसे पहला तो CO2 था, है ना। इसमें तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ऐसा है, लोन पेयर वगैरह भी दिखा सकते हो, ज्यादा सही रहेगा। सेंट्रल एटम के पास सिग्मा 2 है, पाई 2 है ना। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2। क्यों आएगा स्टेरिक नंबर 2? शेप क्या? शेप क्या? लीनियर, है ना। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ऐसे CO2 के बारे में इतना कुछ लिख दिया। सेकंड, इथाइन C2H2। तो इसमें तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों sp है, दो sp कार्बन एक दूसरे की तरफ आए, दिखाना पड़ेगा। सिग्मा 1 2, एक बीच में 3 सिग्मा है, ये बीच वाला सिग्मा है, इधर उधर सिग्मा है, पाई 2 है। लेकिन सिर्फ इंडिविजुअली कार्बन को देखो, इंडिविजुअली कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया? एक एक दो ना। इसीलिए हर कार्बन का स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर ऑफ ईच कार्बन कितना? 2। लीनियर 180। समझे? इस तरह से ये सीक्वेंस जाना चाहिए 20 तक कम से कम। ठीक है, वेरी गुड। BeCl2 है ना, फिर BeBr2, BeF2 भी लिख दिया नहीं? अच्छा, मैं तो सब एक जगह पे ही रखूंगा, ये चारों एक ही होगा, अलग अलग बोलने का इसको जरूरत नहीं है। नंबर बढ़ाने के लिए बोल सकते हो, लेकिन सारे के सारे जो हैं इस टाइप से है। बेरिलियम बीच में, और इधर हेलाइट्स हैं। हेलाइट्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलाइट्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी 6 दिखाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हेलाइट के पास। जबकि बेरिलियम के पास 2 ही होता है और दोनों शेयर हो चुका है। सिग्मा 2 है, पाई 0 है ना। स्टेरिक नंबर 2 है, क्या? लीनियर। ये सब एक जैसा ही है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको अलग से बार बार ड्रॉ करो, सब एक जैसा है। एक नया चीज अगर यहाँ याद कर लिया तो अच्छा हो जाएगा कि BeX2 के हेलाइट्स में इसके पास 2 empty PZ है, कल बताया था आपको। मतलब एक PX है तो एक PY है, ऐसा समझ में आ रहा है? बेरिलियम का देखो कल डायग्राम वगैरह बनाया था इक्विवेलेंट नेचर में, तो इसके पास 2 empty sp बेरिलियम और sp कार्बन में क्या अंतर है? तो sp बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड इस तरह से है, लेकिन और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भी है। sp बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड है, sp और 2 mtp है, एटॉमिक वाला। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चे, ये दोनों खाली पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? और यही अगर sp कार्बन होता तो इसके पास भी 2 ऐसे ही दिखाते। बोलो, 2 sp दिखाते, लेकिन इसके पास 2 जो हम इस तरह से दिखाएंगे उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है। तो 4 में से 2 हाइब्रिडाइजेशन में गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो वो एटॉमिक में ही रहेगा। तो ये अंतर है sp बेरिलियम और sp कार्बन में। sp कोई भी हो बच्चे, एनी sp, 2 ऐसा दिखेगा और उसके पास 2 p भी रहेंगे, लेकिन डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब में इलेक्ट्रॉन रखना है। आ रहा है समझ में? डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके पास 2 था तो दोनों को हाइब्रिड में ही रख दिया। क्लियर है? नाउ उसी तरह से बड़ा फेमस रिएक्शन है बच्चे N3 माइनस। N3 माइनस, N3 माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है। पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब बताओ सेंट्रल नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? हर नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे?
5, तो इसने एक बॉन्ड बनाया तो इसके पास 4 बचेंगे, इसने एक बनाया तो इसके पास भी 4 बचेंगे, इसके पास कितना बचेगा? 3 बचेंगे, क्योंकि 2 उसने इधर बना लिया है। देखो इसके एक इधर चले गए, इसके एक इधर चले गए, इसके देखो एक यहाँ गए तो 4 बचे, इसके एक इधर गए तो 4 बचे, लेकिन इसके तो 2 गए ना, तो इसके पास 3 होगा, राइट? बोलो 3 दिखा दे। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस भी है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, इसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। माइनस किस पे दे दिया? माइनस सेंट्रल एटम पे ही दे दिया। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे एक पाई कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बैक बॉन्डिंग करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बैक बॉन्डिंग करेगा। पाई कोऑर्डिनेट मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, इसका एम्प्टी और इसका फुल्ली फिल्ड, उसी तरह से इसका फुल्ली फिल्ड और इसका एम्प्टी। पाई कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग बच्चे। तो इसका एक्चुअल में जब डायग्राम बनाओगे ना, तो दोनों तरफ तुम्हें क्या दिखाना है? एक इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है। क्लियर है? बहुत बार इसका डायग्राम लोग बना ही नहीं पाते। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है दोनों तरफ, है ना? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इज दिखाओ, यहाँ भी दिखाओ। ये तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गए ना, ये चारों के चारों, ये तो यही है। बीच वाले नाइट्रोजन ने एक पाई कोऑर्डिनेट इधर बनाया, एक पाई कोऑर्डिनेट उधर बनाया। इसके स्ट्रक्चर नहीं पता है पहले से तो एग्जाम में नहीं आएगा आपको, मतलब अभी सीखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, N3 माइनस में सेंट्रल नाइट्रोजन ने सिर्फ 2 सिग्मा बनाया, दिख रहा है? सेंट्रल नाइट्रोजन के पास अब कुछ बचेगा क्या? 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बनाने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन था, इनफैक्ट था 3, लेकिन नेगेटिव है तो उसी को नेगेटिव दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। 2 इधर नॉर्मल बॉन्ड बनाने के बाद, नॉर्मल सिग्मा बनाने के बाद इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन फिर एक पाई कोऑर्डिनेट इधर, एक पाई कोऑर्डिनेट उधर बना दिया इसने, तो अब इसके पास कुछ नहीं बचेगा। एक नया चीज सीखो यहाँ पे, जो डोनर है उस पे पहले से माइनस है ना? लेकिन डोनर विल गेट प्लस, तो इसके पास 2 बार प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड इधर बनाया है, एक इधर बनाया, डोनर विल गेट प्लस, और इन दोनों को माइनस भी मिलेगा एक एक। एक्सेप्टर गेट माइनस, एक्सेप्टर गेट माइनस। तो तरीके से अगर तुम देखोगे तो ये कैंसिल कर दो, बीच में प्लस और इन दोनों पे माइनस, बीच में सिर्फ एक प्लस और साइड वाले नाइट्रोजन पे माइनस, तो 2 माइनस 1 प्लस, नेट चार्ज कितना आएगा? नेट चार्ज कितना आया? देखो ना, अभी भी देखो, टोटल माइनस कितना है? 1 2 3, और प्लस कितना है? 2। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है क्या बातें हैं? दिस इज एजाइड आयन, इसका नाम क्या है? अजाइड, समझे? N3 माइनस। लेकिन अब बताओ, सेंट्रल नाइट्रोजन ने सिग्मा कितना बनाया? 2, उसके पास पाई भी 2 है, पाई है, लेकिन पाई कौन सा है जी? पाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। पाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। स्टेक नंबर कितना आ जाएगा इस साइड का? 2। समझ में आया? बोलो। एक इसका लोग और स्ट्रक्चर बताते हैं इस तरह से, पहले 2 नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दो, N2 आता है बनाने? N2 ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया दोनों नाइट्रोजन को, इसके पास एक लोन पेयर, इसका से एक लोन पेयर बचेगा, गुड टू गो। N2 बनने के बाद भी, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद भी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है ना, तो 3 इधर दिया, 2 बचेंगे, इसके भी 5 है, 3 इसने इधर डाला, 2 बचेंगे। देखो N2 बनने के बाद दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 बॉन्ड में और 2 इधर, 8। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अच्छा, यहां पर भी देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, गौर कर, 4 बचे हैं, 2 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। इस वाले के भी ऑक्टेट पूरा है, देखो कितने, 4 ऐसे बचे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। अच्छा, इसके ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? एक भी बचा नहीं है, लेकिन देखो ना 4 बॉन्ड है, अरे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 बॉन्ड है ना, तो ये स्ट्रक्चर में भी सबके ऑक्टेट पूरे हैं।
समझ में आया? इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है। गौर करना, इस नाइट्रोजन के पास बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 तो खुद के, यहाँ पे एक एक शेयरिंग हुआ, 6 हो गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए लेकिन शेयर तो कर दिया ना, तो कितने हो गए इसके पास? 8। इसके पास भी, इसके पास भी। यहां पर अगर N2 बना तो दोनों के पास 8-8 है। इसके सामने एक N माइनस रख दो, N माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वेरी गुड, 6 होगा जी, बोलो 6 होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 चाहिए, दोनों यही दे देगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ N3। मतलब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हो सकता है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन बॉन्डिंग पैटर्न सेम मॉलिक्यूल मे हैव 2 डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स एंड दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपस में क्या कहलाते हैं ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक चीज और, यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। ओवरऑल देखो 2 माइनस 1 प्लस, तो ओवरऑल तो माइनस ही है ना। तो कोई बोले आज के बाद एजाइड आयन का स्ट्रक्चर, तो या तो ये प्लॉट कर दो या ये प्लॉट कर दो, ज्यादा ये अच्छा है, सिमेट्री है, ये ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी एक स्ट्रक्चर है एजाइड आयन का। क्या सबको समझ में आया? ये लिस्ट 20 तक जाना चाहिए। मॉड्यूल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जो आपको करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, सो राइट डाउन दिस एजाइड आयन के लिए लिखिए जल्दी। देखो कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना चाहिए इसमें। नाइट, ये तो एजाइड आयन तो बहुत ही फेमस है, याद रखो, है ना? इसमें और तुम रख सकते हो BeH2 भी रख सकते हो, वैसा ही स्ट्रक्चर है Be और HH, ठीक है। 9 में N2O भी रख सकते हो। N2O तुम ऐसे बना लो बच्चे, जैसे अभी तुमने ये बनाया ना, पहले N2 बना लो, ऑक्सीजन बगल में है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बता सकते हो? एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बना लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और बीच वाला नाइट्रोजन के पास 2 सिग्मा है बस, और कुछ नहीं बचा है, दिख रहा है? 2 सिग्मा, लोन पेयर बचा नहीं है, तो ये sp हो गया N2O, है ना? समझ में आ रहा है? ये पता है न्यूट्रल ऑक्साइड भी है, कभी जब पीरियोडिक में पढ़ाया था तो बताया था, ये न्यूट्रल ऑक्साइड भी है। और कुछ एग्जाम्पल इसका, जैसे HgCl2, है ना? फिर ZnCl2, फिर CdCl2, ये सब एग्जाम्पल लिख के रख लीजिए। HCN, वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, CO डायटोमिक है, उसको मत ही रखो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, दिया हुआ है लेकिन फिर भी उसको मत रखो, मैं ये बोल रहा हूँ। HCN रख लो। HCN में देखो कैसा होगा, एक H है और इधर ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चे। HCN नाइट्रोजन, कार्बन सेंट्रल एटम है और वो sp है। इनफैक्ट ये नाइट्रोजन भी sp है। देखो नाइट्रोजन के पास एक सिग्मा है और एक लोन पेयर है। अगर कोई बोले इसमें नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बताइए तो sp, है ना? कार्बन के पास देखो कितना सिग्मा है, एक और एक, 2 सिग्मा, लोन पेयर है नहीं। समझ में आ रहा है? स्टेरिक नंबर में क्या लेते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तुम जो चेक करो, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है? 2 सिग्मा, लोन पेयर है नहीं, sp। नाइट्रोजन के पास चेक करो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है? 1 सिग्मा, 1 लोन पेयर। तो HCN, इसीलिए जब ये टूटता है ना बच्चे, तो ये बॉन्ड का हेट्रोलिसिस होता है और इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, तो H प्लस हट जाता है और यहाँ पे Cn माइनस निकलता है। साइनाइड आयन सुना होगा तुमने, साइनाइड आयन। कोई बोले Cn माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए, तो देखो ये स्ट्रक्चर है, ये जो CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा इसी को दे देना है, और चूंकि इस बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए इस पे प्लस आया, और इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ले रखा है। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का है, और दोनों इधर जा रहा है, समझे? क्रॉस वाला मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ पे शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने दिया। फिर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन को कुछ मिला नहीं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी छीन गया,
किसने ले लिया? कार्बन ने। तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नेगेटिव। कोई बोले साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये बना के दिखाना पड़ेगा, Cn-, C ट्रिपल बॉन्ड C, लोन पेयर यहां भी दिखाओ, यहां तो था ही पहले से, नाइट्रोजन पे पहले से था ना लोन पेयर। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है, उसने 3 इधर शेयर किया, 2 बचेगा। अरे ऐसा नो, अच्छा कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 4, एक एक्स्ट्रा लिया है तो 5 हो गया ना, 5 में 3 शेयर किया तो बचेगा कितना? 2। इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ लिखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए और कोई मॉलिक्यूल मिले फ्यूचर में, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिले, तो यहाँ पे रखना चाहिए। एक पेज पूरा ही छोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सेकेंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो मैंने पूरा पढ़ के आने बोला था, अगर आप पढ़ के आते, रफ में लिख के आते, या नोट्स में भी एक बार लिख लेते और यहाँ दोबारा लिखते, तो चीजें और अच्छी हो जाती। समझ में आ रहा है? तो साइनाइड लिख लेना था आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो इसमें सेंट्रल एटम का कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? ns, npx, npy। एक s वैलेंस सेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो वैलेंस सबसेल है उसका ns, npx, npy, या फिर ns, npx, npz भी हो सकता है बच्चे, या फिर ns, npy, npz भी हो सकता है। मतलब 2 पी लेने, पी क्या होता है? px, py, pz होता है, उसमें से कोई भी तो ले लो। तो बताओ नेक्स्ट टाइम, अगर ये स्फेरिकल है, ये तुम्हारा ऐसा है और ये मान लेते हैं ऐसा है, इन तीनों के जुड़ने से कितने हाइब्रिड बनेंगे? 3। और तीनों हाइब्रिड का शेप कैसा होगा? एक जैसा होगा। अब तीनों हाइब्रिड में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स रहना है, तो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस हाइब्रिड्स? क्या तीनों ऐसे रहेगा? ऐसे रहेगा क्या पास पास पूरा? कैसे रहेगा तीनों? ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड। एक ऐसा इधर, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल ओरिएंटेशन, क्योंकि ऐसे रहने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा। बोलो यस नो? ओके, नाउ एग्जांपल लेते हैं। चलो मुझे बताओ sp2 बेरिलियम कैसा दिखेगा? sp2 बेरिलियम कैसा दिखेगा? तो चलो पहले बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1s2 2s2 कैसा दिखेगा? हमें पता है ऐसे ही दिखेगा, उतना दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन एक बार फिर से समझाता हूं। 2p0 है, ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड एक भी नहीं। बोलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड हो सकते हैं? 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में भेज दिया, लेकिन देखो मिक्सिंग में जाएगा ये तीनों। मिक्सिंग में कौन जाएगा? 2s, 2px, 2py, ये तीनों मिक्सिंग में जाएगा। अगर ये तीनों मिक्सिंग में गया तो 3 हाइब्रिड बन जाएगा बच्चे। इस तरह से 120 पे रख दो तीनों हाइब्रिड को। बोलो 3 हाइब्रिड बन गया ना। ये तीनों मिक्सिंग में गया, s, px and py, ऐसा ये तीनों मिक्सिंग में गया, तो कितने हाइब्रिड बने? 3। लेकिन जो 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए उसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, तो किसी 2 को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। पता चला यहाँ एक हाइब्रिड भी खाली है। इन तीनों हाइब्रिड का नाम क्या होगा बच्चे? वेरी गुड। तीनों हाइब्रिड का नाम क्या होगा? sp2। एट द सेम टाइम बेरिलियम पर एक एम्प्टी एटॉमिक भी होगा। देखो ना बचा हुआ है ना ये। तो कोई बोले sp2 बेरिलियम कैसा दिखता है? कोई भी आज के बाद कोई भी sp2 है ऐसा ही दिखेगा, कोई भी sp2 ऐसा दिखेगा। बस वो है कि ऐसे होने के बाद एक p भी रहेगा। अब वो p में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, या सारे sp2 में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? आज के बाद कोई भी sp2 ऐसा ही दिखेगा, बाकी कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं वो डिपेंड करेगा कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो sp2 बोरोन बोलता हूं, sp2 बोरोन कैसा दिखेगा? करें तैयारी करें इसकी। पहले बताओ बोरोन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड है बच्चे, ग्राउंड स्टेट में
एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड होंगे? 3 अनपेयर्ड होंगे, और ये तीनों मिक्सिंग में चले गए, तीनों मिक्सिंग में चले गए। तो sp2 बोरोन के पास कितने हाइब्रिड होंगे? 3। इस तरह से दिखा दे 120 पे। और इसके पास एटॉमिक भी बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा सर, एक एटॉमिक बचेगा, यस या नो? अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रख दें sp2 बोरोन के पास? 3। कहाँ रखे तीनों इलेक्ट्रॉन को? पहले हाइब्रिड में रख बच्चे। देख रहे हो, sp2 बेरिलियम और sp2 बोरोन एक जैसे ही तो दिख रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पे 2 हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन है, एक हाइब्रिड खाली है और pz भी खाली है, और यहाँ पर pz सिर्फ खाली है। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मैं बोलूं बताओ sp2 कार्बन कैसा दिखेगा? sp2 कार्बन, बात करें, कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड हैं? 2 अनपेयर्ड हैं ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड, लेकिन मिक्सिंग में कितने जा रहे हैं? मैंने बोला मिक्सिंग में कितने जा रहे हैं? 3 जा रहे हैं, 3 ही जा रहे हैं ना? हाँ, एक यहाँ पे रखना पड़ेगा मिक्सिंग में, लेकिन गए कितने? तो हाइब्रिड कितने बनेंगे? 3 हाइब्रिड इस तरह से 120 पे दिखा दिया, बोलो। लेकिन अभी भी इसके पास क्या है? एक एटॉमिक है, अरे यस नो? अब बताओ, तीनों हाइब्रिड में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, अरे यस नो? एक एटॉमिक में भी दिखाना पड़ेगा। दिख रहा है कि sp2 कभी भी है तो हर जगह एक जैसे ही है, क्या बदल जाता है? उसके इलेक्ट्रॉन्स। sp2 कार्बन के पास तीनों हाइब्रिड sp2 में इलेक्ट्रॉन है, और जो pz बचा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए जल्दी से इसको। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होमवर्क था, है ना? लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। Let's see some example, okay? Let's see some example. ध्यान रखना, कोई भी अगर सेंट्रल एटम sp2 है तो उसके पास 3 हाइब्रिड और एक एटॉमिक होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे? बोलिए। अब मान लो अगर मैं तुम्हें बताऊं फॉर्मेशन ऑफ BF3 बाय हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ BF3 बाय हाइब्रिडाइजेशन, पहला एग्जांपल देता हूं। तो मैं तो बोलूंगा पहले मेरे रूल्स के हिसाब से, शॉर्टकट के हिसाब से आप डिसाइड करो क्या होगा। तो कौन सेंट्रल है कौन साइड है पहले बना लेते हैं, और हम रैंडम प्लेस कर देते हैं। हम तो बोले थे अपने रूल में कहीं भी प्लेस कर दो, बोरोन के चारों तरफ कहीं भी फ्लोरीन रख दो। जनरली रिक्वेस्ट ये किया है कि सिमेट्रिकल रख दो, ये रिक्वेस्ट किया है। अगर लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो रैंडम रख देंगे। और फ्लोरीन अगर साइड आइटम में तो कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं? याद आ रहा है? अब मैंने रूल के बाद आगे बोला था बोरोन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, 3 शेयर हो गए। फ्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, 7। एक इधर ये लाइन एक लोन पेयर को बता रहा है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन एक लोन पेयर को बता रहा है, बोलो। तो बोरोन हो गया यहाँ पर, देखो बोरोन के पास कितना सिग्मा है? 3। लोन पेयर बचा क्या? नहीं, मैंने अपने रूल्स के हिसाब से सिखा रखा है आपको पहले ही। बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी बोरोन की? sp2 होगी। अब इसका पूरा ऑपरेशन करते, कैसे ये बना होगा, क्या हुआ होगा। तो फिर से आ जाओ बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन में, 1s2 2s2 2p1। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल में 3 है, लेकिन अनपेयर्ड तो एक ही है। एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड होंगे? 3। और जो तीनों अनपेयर्ड है वो तीनों बॉन्डिंग में जा रहा है, तीनों मतलब s px एंड pz मान लेते हैं, ये तीनों बॉन्डिंग में गया। कितने हाइब्रिड बन जाएंगे? 3 हाइब्रिड बन जाएंगे। तीनों हाइब्रिड का नाम sp2। बोलो कैसे रख दें इन तीनों हाइब्रिड को स्पेस में? 120 पे रख दें,
ऐसे रख दे तीनों हाइब्रिड को। अच्छा, इसके पास इतना होने के बावजूद भी एक एटॉमिक बचेगा, देखो एक एटॉमिक बचेगा। अच्छा, इन तीनों हाइब्रिड में कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन ही रखना पड़ेगा। अब बताओ बोरोन को कौन अप्रोच कर रहा है, 3 फ्लोरीन। बोरोन को कौन अप्रोच कर रहा है, 3 फ्लोरीन। हर फ्लोरीन के बारे में क्या ख्याल है, 1s2 2s2 2p5। हर फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड है। क्या फ्लोरीन को भी हाइब्रिडाइजेशन में जाने का जरूरत है, नहीं, साइड एटम जनरली नहीं जाता। तो पहला फ्लोरीन अपने अनपेयर्ड के साथ इधर से आएगा और एक बॉन्ड बना लेगा, देखो। दूसरा फ्लोरीन इधर से आएगा, एक बॉन्ड बना लेगा। तीसरा फ्लोरीन यहां से आएगा और एक बॉन्ड बना लेगा, दिखा। दिस इज BF3। कोई बोले BF3 में एग्जैक्टली बॉन्ड्स बताइए किस टाइप का है, तो BF3 में आपको बोलना पड़ेगा। अब एडवांस कंसेप्ट हो गया ना, तो आपको बोलना पड़ेगा सिग्मा जो 3 है वो तीनों के तीनों sp2p ओवरलैपिंग से बना है। कैसा ओवरलैपिंग से बना है, तीनों के तीनों, देख लो यहाँ एकदम ऑर्बिटल डायग्राम क्लैरिटी के साथ है आपके साथ। जब 3 फ्लोरीन बोरोन को अप्रोच किया, पूरा स्टोरी क्या है, व्हेन 3 फ्लोरीन अप्रोचेस टुवर्ड्स द बोरोन, 2s electron will go to p, 3 unpaired will be there. These 3 orbital 1s and 2p will be mixed together to form 3 hybrid. All 3 hybrid will orient themselves in trigonal planar way. And now fluorine, each fluorine with one half filled will overlap with the sp2 hybrid of the boron. मतलब फ्लोरीन का आना, इसका यहाँ जाना, फिर इन सारे का मिक्स होकर हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड बना के स्पेस में इस तरह से बढ़ जाना, और फिर फ्लोरीन के हाफ फील्ड के साथ जुड़ना, सब साइमल्टेनियस है। और यही कांड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, बोलो क्लियर। इससे पहले पता है VBT हमने BF3 का डिस्कस किया था, हमने यहां तक छोड़ दिया था, बोला देखो अब फ्लोरीन आएगा, पहला फ्लोरीन 2p 2s ओवरलैपिंग। अब देखना उधर बताया है, पहला फ्लोरीन का हाफ फील्ड 2s के साथ ओवरलैप कर जाएगा, दूसरा फ्लोरीन 2p, तीसरा फ्लोरीन 2p 2p। याद करो VBT में हमने ये बताया था BF3 कैसे बनता है, पहला फ्लोरीन और बोरोन का 2s, मतलब फ्लोरीन का 2p बोरोन का 2s ओवरलैप कर गया। फिर दूसरे फ्लोरीन का 2p और बोरोन का 2p, फिर तीसरे फ्लोरीन का, वो थ्योरी गलत था, आपको पता है क्यों, क्योंकि उस थ्योरी से इक्विवेलेंट नेचर ऑफ BF बॉन्ड नहीं पता चलता है, जबकि BF का सारा बॉन्ड कैसा है, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट पता चल रहा है। याद है इससे पहले क्या किया था, BBT में तुमने 5 होमवर्क भी किए थे, 5-10 BBT ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे ये स्टेप तो था ही नहीं, उतना हाफ फील्ड बना देते थे जितना साइड एटम है, और फिर सेंट्रल एटम के हाफ फील्ड के साथ साइड एटम के हाफ फील्ड ओवरलैप कर देते थे, मतलब दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। लेकिन अभी ऐसा नहीं है बच्चे, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो अपना एग्जिस्टेंस लूज करता है, हाइब्रिड बनाता है। दिस इज एडवांस थ्योरी एंड दिस इज मोर करेक्ट इनफैक्ट। मेरी बात समझ रहे हो, वो समझने के लिए सही था, लेकिन जो सारे एक्सपेरिमेंट्स को सही से एक्सप्लेन कर पाता है वो कौन है, हाइब्रिडाइज। इससे प्रॉपर पता चलता है BF3 क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और कितना है बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। सारे तीनों बॉन्ड कितने एंगल पे हैं बच्चे, 120 पे। लेकिन जो अगर बोरॉन में अगर मतलब कोई भी एलिमेंट ने पाई बॉन्ड बनाया, तो कौन से टाइप का पाई बॉन्ड बना है वो तो फिर सिर्फ BBT बता सकते हैं ना। हाँ, ट्रू है। लेकिन टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड हम यहाँ भी निकालना सीखेंगे बिना BBT का, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, समझ गए ना। बिना VBT का भी हम पाई बॉन्ड निकालना तुम्हें सिखा देंगे। पहले यहाँ तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं है इस मॉलिक्यूल में, बना है क्या, नहीं, तो टेंशन ही नहीं है ना। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ BF3 बाय VBT हमने पहले एक्सप्लेन किया है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ सेम BF3 बाय हाइब्रिडाइजेशन, जिससे क्या पता चल रहा है कि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं BF बॉन्ड। याद है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन सुना है तुम लोगों ने, तो फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय VBT करें क्या, सॉरी
बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, पहले तो इथीन का फॉर्मूला कोई बताओगे? C2H4। जैसे इथाइन C2H2 था, तो इथीन क्या है? C2H4। पहले तो मैं रफ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ऐसा तो तुम लोग 9-10 में बनाए होगे इथीन। क्या इतना तक बनाए थे कि बस इतना ही बनाए थे? नहीं बनाए थे। ये भी लिखे थे क्या? बॉन्ड वगैरह दिखाए थे क्या हाँ, इथीन का? हाँ, 9-10 में किया था इतना, बताओ। हाँ, इथीन। हाँ, अच्छा देखो, इथीन में दोनों कार्बन के बारे में सोचो तो 3 सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा है, एक पाई। ये सिग्मा है ना बच्चे, ये पाई है, और ये सब सिग्मा है। तो हर कार्बन के पास बताओ कितना सिग्मा है? 3, 1 2 3 सिग्मा। और लोन पेयर तो है नहीं, तो दोनों कार्बन क्या है? sp2। इथीन में दोनों कार्बन क्या है? sp2। गुड टू गो। इथीन में अगर कोई बोले टोटल सिग्मा कितना है, तो 5 बोल दो। 1 2 3 4 5। और पाई कितना है? 1। टोटल सिग्मा बॉन्ड इन इथीन एंड पाई बॉन्ड। अब बताओ, sp2 कार्बन का फोटो है आपके पास? है। कैसा sp2 कार्बन कैसा दिखता है? बताया है। 3 हाइब्रिड होते हैं sp2 कार्बन के पास। अरे यस नो? 3 हाइब्रिड और एक एटॉमिक भी होता है। 3 हाइब्रिड और एक एटॉमिक। समझ में आ रहा है? तीनों हाइब्रिड ऐसे लिख देता हूं मैं। और एक एटॉमिक चलो बाद में लिखते हैं। पहला sp2 कार्बन जब दूसरे sp2 कार्बन की तरफ आएगा, पहला sp2 कार्बन दूसरे sp2 कार्बन की तरफ आएगा। अच्छा, दूसरा sp2 कार्बन भी ऐसा ही दिख रहा है। हाँ, तो दूसरा sp2 कार्बन देखो ऐसे लेके आ जाते हैं, दिख रहा है? दो sp2 कार्बन को एक दूसरे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो बीच में sp2 ओवरलैपिंग से क्या बन गई? बीच में sp2। ये जो सिग्मा बना है ना बच्चे, उसको समझना पड़ेगा। sp2 ओवरलैपिंग से बना है बीच में सिग्मा। बोलो। पता है, हर sp2 कार्बन के पास हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे। जितने भी sp2 कार्बन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अरे ऐसा नो? एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये हाइड्रोजन इधर से आके, ये हाइड्रोजन यहां से आके बॉन्ड बना रहा है। दिख रहा है ये कैसा ओवरलैपिंग से चारों बॉन्ड बना है? इधर वाला ओवरलैपिंग कैसा है? कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s। दिखा? इससे और ज्यादा अच्छा क्या विजुअल्स होंगे? दिख रहा है सबको? लेकिन आपने sp2 कार्बन के फोटो में देखा होगा कि दोनों कार्बन के पास एक p भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। बोलो। एक p भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कैसे जुड़ जाएगा? देखा? साइडवेज ओवरलैपिंग से जुड़ गया। क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। तो पता है, अभी तुम्हें ये बताना पड़ेगा मेरे को कि 5 सिग्मा में एक कैसे बना है? sp2 ओवरलैपिंग से बना है। 5 सिग्मा में एक सिग्मा कैसे बना है? और वो किसके बीच में है? sp2 ओवरलैपिंग दोनों कार्बन के बीच में। वेरी गुड। 4 सिग्मा कैसे बना है? sp2 1s ओवरलैपिंग से बना है। बोलो। और पाई कैसे बना है? 2pz 2pz। देखो ना, 2pz 2pz। बोलो। यहां तक समझे? देखो, ये ऑपरेशन हो गया इथीन का। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं हो क्या रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, समझो। आइडेंटिकल पेन मेरे को बहुत सारे 5 6 7 8 मिल जाएंगे क्या एक जैसे? हम्म। हम्म। तो आज तरह ऐसे इसको होल्ड करके रख जैसे मैंने रखा है, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा सही से एक प्लेन में दिखा।
डरना नहीं है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक रखा है जी इसने। अब देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन sp2 है और ये भी, दोनों कार्बन sp2 है जिसको इसने होल्ड करके रखा है, राइट? बोलो। अब देखो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर, हाँ ऐसे रख। देखो पहला sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, क्लियर है? ये कैसा ओवरलैपिंग है, sp2 sp2 दिख रहा है? इसको अगर मैं हटा देता हूं अभी, तो बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? sp2 sp2 ओवरलैपिंग से अभी कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बन गया। बोलो। अब जब ऐसा हुआ है तो एक pz यहां है और एक pz यहां है, जो इसके प्लेन से, वो दोनों जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, वो दोनों प्लेन से क्या है? परपेंडिकुलर है, दिखा? तो ये इस तरह से क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का जो क्लाउड्स है वो किधर होगा? इस प्लेन के ऊपर और नीचे। एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, दिखा? मतलब अगर ये पूरा ब्लैक और रेड अगर बोर्ड पर है तो ब्लू वाला आउटसाइड द बोर्ड और इनटू द बोर्ड है। मेरी बात आ रही है समझ में? फिर से देख, एक मिनट, पूरी बात समझ में आई? यहां पे ऐसे था ना, sp2 sp2 ओवरलैपिंग हुआ, देखो sp2 sp2 ओवरलैपिंग हो गया, बन गया सिग्मा। अब ऐसे बनने के बाद दोनों के पास क्या है? pz pz है जो साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा। बोलो। अच्छा बताओ, सारे सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में है या नहीं है? सारे सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में है या नहीं है? है। इथीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, याद रखना। पाई बॉन्ड का से फर्क नहीं पड़ता, सारा सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में है। पाई बॉन्ड शेप नहीं डिसाइड करता, याद रखना है। शेप कौन डिसाइड करता है मॉलिक्यूल का? तो सारे सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में, इसलिए इथीन क्या है? प्लेनर। एक क्वेश्चन एम्स में आया था बच्चे कि इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, उसका नोडल प्लेन क्या है? क्वेश्चन समझना, इथीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है उसका नोडल प्लेन क्या है? पहले बताओ, जो इथीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो इथीन के मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे है या नहीं है? मतलब इथीन का जो प्लेन है, इथीन का वो प्लेन जिसमें सारा सिग्मा है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर प्लेन। सारा सिग्मा बॉन्ड कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल। अभी जैसा डायग्राम बनाया है, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लाई करता है उस प्लेन को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। गुड टू गो। तुम बताओ, क्या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूलर प्लेन पे है या मॉलिक्यूलर प्लेन से ऊपर और नीचे है? इतना विजुअल सही है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये जो व्हाइट पेन से जो दिख रहा है उसके ऊपर और नीचे है, क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। देखो, ब्लैक ब्लैक लोब ओवरलैप और नीचे व्हाइट व्हाइट ऐसा। तो बताओ, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उस पे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नहीं है। नोडल प्लेन इज द प्लेन ऑन विच प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और जीरो ऑलमोस्ट। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसका नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसका मॉलिक्यूलर प्लेन नोडल प्लेन है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इथीन का जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वही नोडल प्लेन है फॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स। गुड टू गो। ऊपर के इसको देखो ना, इस प्लेन के ऊपर नीचे है ना बच्चे, क्या ऊपर नीचे है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस प्लेन पे तो नहीं है। नोडल प्लेन इज द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। सो व्हाट इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ इथीन? मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ। एम्स का सवाल समझ में आया? बैठ जाओ, थैंक यू। बोलो, आइडिया लगा क्या यहां पे चल रहा था अभी? इथीन के बारे में समझ। इथीन प्लेनर है या नहीं है? अच्छा, इससे पहले BF3 जो बनाया था वो प्लेनर है या नहीं है? BF3 BF3 का तीनों सिग्मा एक ही बोर्ड पे था। अरे ऐसा नो। इथीन इसको ऐसे भी दिखा सकते थे बच्चे, देखो सारा सिग्मा को दिखा दो, सिग्मा को ओवरलैपिंग के टर्म्स में मत दिखाओ। जितने भी सिग्मा है ना सबको मैंने दिखा दिया। अब क्या करो, इथीन का सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दो। पता है यहां जो pz pz है, ये समझना,
अगर ये पूरा ब्लैक हॉरिजॉन्टल है, ये ब्लैक वाला जो है ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो इधर परपेंडिकुलर पीजेड पीजेड। अगर ये ब्लैक वाला बोर्ड पर है तो ये ब्लू वाला क्या होगा, आउटसाइड द बोर्ड एंड, तो मॉलिक्यूलर प्लेन जो है, जो व्हाइट बोर्ड है जिसपे सारे ब्लैक लाइन है, वो प्लेन उस पाई इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। रिएक्शन हो है कि नहीं? नहीं डिवाइड करेगा। इस तरह से देखो, ऐसे भी हम लिख सकते थे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहां कहां पे होगा, इस लाइन के ऊपर और नीचे। रिएक्शन हो मतलब ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे। अगर ये पूरा ब्लैक वाला लाइंस पूरा बोर्ड पर है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पर है, बोर्ड के आगे और पीछे। सो व्हाट इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ इथीन? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ इथीन इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ इथीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ओके नेक्स्ट देखो, एक और यहाँ पे ऑर्गेनिक का थोड़ा सा फील देते हुए बेंजीन का मैं हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करता हूँ। बेंजीन का फॉर्मूला सुना है कभी? सुना है? क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड, C6H6। अब देखो स्ट्रक्चर भी देखना है इसका। इधर इधर सब लोग 6 कार्बन इस तरह से हैं बच्चे, है ना? 6 कार्बन इस तरह से हैं और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है आपस में, साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग बना है। हर कार्बन एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, समझे? हर कार्बन एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ऐसा। दिस इज बेंजीन। पहले तो ये समझ लो, बॉन्ड बना दिया। अगर तुम देखोगे सिग्मा कितना है, तो सिग्मा है 12 एंड पाई कितना है, तो 3। सिग्मा 12 कैसे है देखो, कार्बन कार्बन 6 सिग्मा कैसे है और 6 कैसा है? 6 सिग्मा सीसी वाले और 6 है CH वाले, CH दिख रहा है आपको? अच्छा, हर कार्बन का हाइब्रिडेशन के बारे में बात करो। अगर ये स्ट्रक्चर पता चल गया तो हर कार्बन में देखो 3 सिग्मा, 1 2 3, 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 ही सिग्मा, लोन पेयर तो है नहीं। तो हर कार्बन का स्टेट नंबर कितना आएगा बच्चे? हर कार्बन का स्टेट नंबर 3 आएगा। तो इन बेंजीन ऑल कार्बन sp2, इन बेंजीन ऑल कार्बन sp2। नाउ 6 sp2 कार्बन को देखो कैसे एक दूसरे के तरफ लाएंगे और किस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं, ध्यान देना। 6 sp2 कार्बन एक दूसरे के तरफ आ रहा है, गौर कर। 6 sp2 कार्बन एक दूसरे के तरफ आ रहा है, देखो। देखो हमने 6 कार्बन यहाँ sp2 लिया और बीच में देखो तो कितने बॉन्ड बने sp2 ओवरलैपिंग से? 1 2 3 4 5 6, दिखा? इधर हाइड्रोजन आएगा बच्चे एक एक, दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है क्या? दिस इज द ऑर्बिटल एनालिसिस ऑफ बेंजीन। अब पता है हर कार्बन के पास क्या बचा हुआ है? एक एटॉमिक है हर कार्बन के पास, है कि नहीं? ये कैसे जुड़ जाएगा? साइडवेज, पाई बॉन्ड, दिख रहा है? दिस इज द ऑर्बिटल एनालिसिस ऑफ बेंजीन। देखो एक मॉलिक्यूल में जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही sp2 होगा। जैसे तुमने BF3 में तो देखा सिर्फ बोरोन sp2 था, लेकिन इथीन में क्या देखा? दोनों कार्बन sp2 था। बेंजीन में 6 के 6 कार्बन क्या है? sp2 है, दिख रहा है? इसको चलो थोड़ा और अच्छे से बना के समझा देता हूं। देखो हम क्या करते हैं, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है ना, उसको हम सिग्मा लाइन से दिखा देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग को कैसे दिखा दिया हमने? सिग्मा बॉन्ड से दिखा दिया। बोलो, सबके पास क्या है? एक पीजेड है या नहीं है? लेकिन पीजेड को हम लाइन से नहीं दिखा रहे, चलेगा? ऐसे देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक बॉन्ड, इसके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा,
यहाँ पे तीसरा दिखा। मैं यहाँ इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया क्योंकि अब तुमको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जितने भी ब्लैक लाइंस है वो बोर्ड पर है, और जो 6 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं वो आउटसाइड द प्लेन और इनटू द प्लेन है, आउटसाइड द प्लेन एंड इनटू द प्लेन। पता है बेंजीन भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, सारे हाइड्रोजन और कार्बन ऑन द बोर्ड है। और बेंजीन में भी अगर पूछ लेता ना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का नोडल प्लेन बताओ, तो मॉलिक्यूलर प्लेन। बेंजीन का जो तीनों पाई बॉन्ड है वो इस बोर्ड के प्लेन से बाहर और अंदर है। आया समझ में? इमेजिन करो इस तरह से 6 हेक्सागोनल रिंग बना हुआ है, ऐसे समझ में आए? हेक्सागोनल, यहाँ पे देखो एक कार्बन मैंने होल्ड किया हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे, ऐसे करके हेक्सागोन बनाना है, चलेगा? हेक्सागोन समझ में आ रहा है? और सबके पास इस हेक्सागोन में हर कार्बन के पास एक परपेंडिकुलर पीजेड है, 6। ओवरलैप कैसे हुआ? ऊपर और नीचे। इमेजिन हो रहा है? क्या मैं बोल रहा हूं थोड़ा आइडिया लग रहा है बच्चे? बोलो। इस तरह से हेक्सागोन बना सकते हैं ना 6? यस नो? तो बेंजीन में ये पूरा सर्जरी हो गई एक तरह से कि किस तरह के ओवरलैपिंग है, क्या है, नहीं है। लिखो, जल्दी लिखो, क्विक क्विक क्विक। यहां पर भी आप ये बात लिख सकते हो बच्चे कि बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल and nodal plane of pi electrons of benzene is molecular plane, है ना? और एक चीज और यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने, सिग्मा जो 6 बने हैं सीसी के बीच में वो sp2 sp2 ओवरलैपिंग से बने हैं, और CH के बीच में जो 6 सिग्मा है वो sp2 1s से बने। ये भी आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है? नाउ अगर मान लो मैं थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ ही चलूं, मैं बोलूं प्रोटीन कैसे बनेगा, सोचना है, लेकिन चलो प्रोटीन थोड़ा बाद में करते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं बहुत सारे, जिसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए। जो आपके मॉड्यूल में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं वो करने ही हैं, ठीक है? देखो sp2 के कितने एग्जाम्पल है, देखा है? इवन बोल रहा है ग्रेफाइट में हर कार्बन sp2 होता है। ग्रेफाइट एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जैसे आप बताया था ना SiO2। SiO2 क्या बताया था? बहुत टेट्राहेड्रली, ऑल सिलिकॉन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड लाइक दैट। उसी तरह ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। उसमें भी अगर आ गया क्वेश्चन कि ग्रेफाइट में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, तो क्या लिख के आओगे? sp2। ग्रेफाइट में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ पे थोड़ा मेंशन भी एक बार पढ़ लेना। उसके अलावा जगह छोड़िए, जितने भी sp2 हैं वो करके आने, ठीक है? इसके डायग्राम्स भी बनाने हैं, सब कुछ करने हैं, ओके? जगह छोड़ दीजिए। नाउ थर्ड इज sp3। तो बताओ सेंट्रल एटम का कौन कौन सा ऑर्बिटल? ns, npx, npy और npz तीनों मिक्सअप हो जाए, चारों मिक्सअप होंगे। sp3 का क्या मतलब होता है कि सेंट्रल एटम का एक s और 3 p, s ऐसा दिखेगा, px है ना, py, pz, ये सब जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? लास्ट क्लास फीचर्स बताया था, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इस पे बात कर रखा है बच्चे, जो मीथेन का फॉर्मेशन था ना वो तो यही था। ये चारों स्पेस में कैसे बढ़ जाएगा? याद आया? बोलो। इस तरह से स्पेस में बढ़ जाएगा चारों, 109.28 मिनट। क्लियर है? मीथेन वाला पार्ट है ना? अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि sp3 कार्बन बताओ, तो कार्बन क्या है? 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है, लेकिन बॉन्डिंग के समय एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में? 4। ये चारों मिक्सअप हो गया बच्चे, 4 बॉक्स बने आइडेंटिकल वाले, सबका नाम क्या? sp3 2s और 2p की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई इसी तरह से, और 4 हाइब्रिड बने। sp3 कार्बन कैसा दिखेगा बच्चे? 4 ऑर्बिटल इस तरह से दिखाओगे, और सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन रख दोगे? क्योंकि जो
एटम मिक्सिंग में जा रहा है, उसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो sp3 कार्बन का अगर फोटो नहीं पता है बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? उसी तरह अगर मान लो sp3 बोरोन बोले, तब sp3 बोरोन, बोरोन के पास क्या है बच्चे? 1s2 2s2 2p1, ऐसा है। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है? एक। एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड होंगे? 3। एक एम्प्टी भी बचेगा। मैं बोल रहा मिक्सिंग में सब जा रहे हैं, तो 4 हाइब्रिड बन गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो किसी 3 में ही होगा, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें 3 हाफ फील्ड, एक एम्प्टी है। और इन सब की नाम क्या होगी? सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की नाम दिखाने के लिए दिखाएंगे टेट्राहेड्रल, यस या नो? लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी 3 में ही दिखाएंगे, एक को खाली रखेंगे। दिस इज sp2 sp3 बोरो। sp3 नाइट्रोजन कैसा दिखेगा, थोड़ा आइडिया बताओ। चलो इतना लिखो, फिर हम sp3 नाइट्रोजन। जगह छोड़ना जरूर। किसके लिए जगह छोड़ना है? हाँ, किसके लिए? sp2 वाले सारे एग्जांपल्स के लिए, सेफ वगैरह बनाने के लिए, है ना? ठीक है, जल्दी 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 लिखो। देखिए, अगर मैं यही sp2 नाइट्रोजन का बात करूं तो कैसा दिखेगा, बात करते हैं। पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, sp3 नाइट्रोजन, नॉट sp2। sp3 नाइट्रोजन कैसा दिखेगा? जैसे sp2 कार्बन, sp3 कार्बन कैसा दिख रहा है? 4 हाइब्रिड है, सबके पास एक एक है। sp3 बोरोन कैसा दिख रहा है? 4 हाइब्रिड है, बट 3 के पास है इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन देखते हैं, क्या है नाइट्रोजन बताओ, है ना? 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में भेजने का फायदा नहीं है बच्चे। क्यों? अगर इसको यहाँ भेज दें तो इधर पेयर हो जाएगा, इधर अनपेयर्ड हो जाएगा। हमेशा 3 ही अनपेयर्ड रहेंगे, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ sp3 है तो सबको मिक्स कर दे, तो कितने हाइब्रिड डब्बे बने? 4। सबका नाम क्या? sp3 each, राइट? और 4 डब्बों में 5 इलेक्ट्रॉन सजाना है, पहले सिंगल ही भर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हैविंग इक्वल एनर्जी, सेम साइज, एवरीथिंग। तो पहले सिंगल ही भरेंगे, किसी एक को पेयर अप कर देंगे। तो देखो sp3 नाइट्रोजन कैसा दिखेगा, गौर करना सब लोग। सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक को डबल दे दे बस। दिस इज sp3 नाइट्रोजन, दिखा? अच्छा, ये हटा दूं। अगर मैं बोलूं sp3 ऑक्सीजन बता दो कैसा दिखेगा? sp3 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है? 1s2 2s2 2p4। यहां पर भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जा सकते बच्चे, क्योंकि फायदा होना ही नहीं है। कितने अनपेयर्ड है? 2। ये चारों डब्बे मिक्स हो गए बच्चे, तो कितने हाइब्रिड डब्बे बनेंगे? 4। 4 में से 2 फुल्ली फिल्ड होगा, 2 अनपेयर्ड होगा। तो यहाँ पे पता है sp3 ऑक्सीजन देखो ऐसा दिखेगा, गौर कर। 2 डब्बे भर दे और 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन देखो। दिस इज sp3 ऑक्सीजन, sp3 ऑक्सीजन, समझे? बोलो, आ रहा है समझ में? यस नो? पता है अगर तुम्हें वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है ना, वाटर का, तो तुम्हें पता है ना वाटर में 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखाते हैं, 2 लोन पेयर होता है, ऐसे दिखाते हैं कि नहीं? वाटर याद है? साइड एटम हाइड्रोजन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। रूल 1 रूल 6 लगाओ ना पहले। साइड एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गए तो 4 बचेंगे। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, ऐसा तो बनाया ना हमने। लेकिन तरीके से वाटर कैसे बनता है अब सीख। वाटर में पहले ऑक्सीजन का 2s और 2p मिक्स होके sp3 में जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का 2s एंड 2p मिक्स होके किस में जाता है? sp3 में। अब sp3 ऑक्सीजन कैसा दिखेगा? टेट्राहेड्रल। 2 लोन पेयर हाइब्रिड में दिखाना। इधर एक एक अनपेयर्ड जो था ना बच्चे, उसके साथ कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। कोई बोले कि वाटर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताओ, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में बेंट है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, अभी कैसा दिख रहा है ये? एंगुलर या वी शेप? बेंट शेप।
बेंड शेप। वाटर में किस तरह के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने हैं? OH बॉन्ड, sp3 1s sp3 1s। वाटर का दोनों लोन पेयर कहां पर है? sp3 में। वाटर का दोनों लोन पेयर कहां पर है? sp3 में। वाटर का दोनों लोन पेयर कहां पर है? sp3 में। कोई बोलेगा अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ। अमोनिया, पहले मैं अपने रफ स्ट्रक्चर बना लेता हूं। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, बोलो करते हैं? हाइड्रोजन को सिंगल से जोड़ते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है, 3 इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और हाइड्रोजन का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यस नो? अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अब निकाल के देखना। नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा एक लोन पेयर बनाया, मतलब नाइट्रोजन sp3 है। नाइट्रोजन ने कितना सिग्मा और लोन पेयर बनाया है? 3 सिग्मा एक लोन पेयर, sp3 है। बोलो sp3 नाइट्रोजन कैसा दिखता है? देखो 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लेके आ जाओ, समझे? नाइट्रोजन बीच में है। कोई बोले अमोनिया में NH बॉन्ड कैसे बना है? तो अमोनिया में NH बॉन्ड sp3 1s से बना है। और अमोनिया का लोन पेयर कहां पर है? तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। वाटर का OH बॉन्ड कैसे बना है? वाटर का OH बॉन्ड 1s sp3 1s से बना है। वाटर में जो दोनों लोन पेयर है वो किधर है? sp3 ऑर्बिटल। इसलिए कभी लिखा है था कैरेक्टरिस्टिक्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और मे कंटेन लोन पेयर। ये लिखा है पॉइंट्स मैंने। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड और मे कंटेन लोन पेयर ऑल्सो। सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पहले से फुल्ली फिल्ड है वो जल्दी बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाफ फिल्ड वाला बना लेगा साइड एटम से। ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फुल्ली फिल्ड है उसको अगर बॉन्ड बनाना होगा तो सिग्मा कोऑर्डिनेट वगैरह बना सकता है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है वो साइड एटम के एटॉमिक हाफ फिल्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये दोनों हाफ फिल्ड था, हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड आया एटॉमिक वाला, देखा? यहाँ पे अमोनिया में तीनों हाइब्रिड जो हाफ फिल्ड है एक फुल्ली फिल्ड है, तो ये तीनों हाफ फिल्ड हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड एटॉमिक के साथ बॉन्ड बना लिया। थोड़ा आइडिया लग रहा है हाइब्रिडेशन? sp3 क्या है लिखो। इसको पिरामिड, उसको हटा दो, पिरामिड जैसा दिखेगा। अमोनिया कैसा दिखेगा? पिरामिड, है ना? देखो ऐसे समझना, बड़ा सिंपल है। इधर अगर टेट्राहेड्रल शेप इस तरह से है ना? टेट्राहेड्रल इसी को बोलते हैं बच्चे, गौर करना। टेट्राहेड्रल शेप इसको बोलते हैं। सारे साइड एटम पे एटम है, जैसे मीथेन CH4, हर जगह हाइड्रोजन है, तो हो गया टेट्राहेड्रल। क्या शेप हो गया? टेट्राहेड्रल। अब मान लो 3 ही हाइड्रोजन एक जगह पे लोन पेयर आ गया। लोन पेयर तो क्लाउड नेचर होता है, तो इसको हटा दो। अब मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? पिरामिडल। देखा? लोन पेयर शेप नहीं बताएगा, सिर्फ बॉन्ड शेप बताएगा, जो सिग्मा बॉन्ड है। तो अब कैसा दिखेगा ये? पिरामिडल। अब वाटर में 2 लोन पेयर आ गया तो 2 हटा दो, कैसा दिखेगा? एंगुलर या वी शेप। अच्छा, आपको याद होगा sp2 में भी ऐसा केस है। sp2 में अगर जैसे BF3 वाला एग्जांपल देखो, तीनों बोरोन बीच में है FFF, तब तो ट्राइगोनल प्लेनर है। BF3 में बोरोन क्या है? ट्राइगोनल। सब लोग इधर देख ले, समझ जाएगा थोड़ा। ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा सेंट्रल एटम है जिसने 2 सिग्मा और एक लोन पेयर रखा है, तब भी उसका स्टेरिक नंबर तो 3 आएगा। कोई ऐसा सेंट्रल एटम जिसने 2 सिग्मा और एक लोन पेयर रखा है, तो 2 + 1 3 sp2 आ जाएगा। लोन पेयर हटा दो, अभी कैसा दिखेगा? तो एंगुलर शेप 2 बार होता है, sp2 में भी एंगुलर है और sp3 में भी एंगुलर है। बेंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप सब सेम है। समझ में आया? और सर अगर फिर किस शेप पूछा तो हमको क्या करना है? टेट्राहेड्रल करना है कि फिर पिरामिड? नहीं, अगर मीथेन पूछा तो टेट्राहेड्रल, अमोनिया पूछा तो पिरामिडल, वाटर पूछा तो बेंड। समझे? अभी वेस्पर थ्योरी आएगा, उसमें शेप पे भी आएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ रहे हो कि sp3 कार्बन कैसा दिखेगा, sp3 ऑक्सीजन कैसा दिखेगा। अभी फिलहाल ये समझने का कोशिश है।
सेप का एक अलग लेक्चर होने वाला है, डोंट वरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ूंगा बच्चे, बहुत प्यार से सब कुछ पढ़ा दूंगा, बस तुम दिमाग में रख लेना, है ना। ऐसा नहीं कि पीछे का चैप्टर पूरा गायब हो गया, पता चला पीरियोडिक 25-30 लेक्चर पढ़ाया और सब गायब, है ना। कितने थे एटॉमिक में, कितने लेक्चर थे उधर प्लेलिस्ट में? एटॉमिक में 70 है। एटॉमिक से 17 पेजेस ही है, 17 लेक्चर्स हैं। बहुत कम है सर वो। 70 के हर एक लेक्चर के 3 पार्ट है। हाँ वही बोल रहा हूँ, वही बोला, मतलब टोटल वीडियोस 30 प्लस होने चाहिए, नहीं। देखो जैसे sp2 में ये टेबल है, उसी तरह से sp3 में ये सारे टेबल हैं। पता है sp3 में क्या क्या केस हो सकता है? चारों सिग्मा, एक भी लोन पेयर नहीं, चारों तरफ क्या हो गया, सिग्मा बन गया, लोन पेयर है ही नहीं, तो वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो जाएगा। sp3 में एक केस ऐसा हो सकता है कि 3 सिग्मा बनेगा, एक लोन पेयर रहेगा सेंट्रल एटम पे, तो वहां पर भी देखो इस तरह से केस दिया है। देखो कुछ 7-8 एग्जाम्पल है चारों सिग्मा वाले, लोन पेयर है ही नहीं, तो टेट्राहेड्रल लिखा है इधर देखो। फिर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, इसके भी 10 एग्जाम्पल है, देखो हर जगह पे पिरामिडल लिखा है। और फिर लास्ट में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, जैसे वाटर वाला केस है, तो इधर शेप क्या लिख दिया है, वी शेप एंगुलर लिख दिया है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये पूरा टेबल, मतलब इसमें जो नॉर्मल मॉलिक्यूल लिखा है उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, क्लियर है। ऑर्बिटल लेवल पे थोड़ा एनालाइज करके आना है। होमवर्क समझे क्या है सब लोग? थैंक यू।